सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो का मोटिव है जो कि मैंने गलतियां की, मतलब अपनी 13 से लेके 20 तक, वो तुम लोग ना करो। तो इसलिए जो जो मैं बातें बता रही हूँ वो नोट डाउन कर लो। तो अपनी ज़िंदगी में अगर धोखे या फिर ऐसे भी जैसे भी मैंने जो चीज़ फेस की है वो तुम लोग ना करो, इसलिए नोट डाउन द पॉइंट्स। ओके, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो आज कोई मतलब नो चैलेंज, नो रिएक्शन वीडियो, नॉट एनीथिंग, जस्ट आई एम टेलिंग यू सम टिप्स, यू नो, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। तो जो भी है तो मैं आज आपको बताती हूँ। तो गाइज, तो बात ये है कि फर्स्टली ना अपने आप को वैल्यू करना सीखो। अगर आप लोग अपने आप को वैल्यू नहीं ना कर सकते, दूसरा भी आपको क्यों ही वैल्यू देगा। जस्ट लाइक अपनी, अगर कोई मजाक में भी आपका मजाक उड़ा रहा है ना, लाइक फॉर योर फाइनेंशियल स्टेटस और फॉर योर, मतलब जो चीज़ सहने लायक नहीं है उस पर भी अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है, आप फिर भी सुन रहे हो, सो सॉरी, आपको नहीं सुनना चाहिए वो चीज़। और बात दूसरी कि दोस्ती भी वैसे बंदे से करो जो दोस्ती के लायक हो। आपको मैं बताती हूँ, जैसे कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट स्टोरी में बताया था कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरे को बुली करते थे, राइट। तो उस वक्त जब भी मैं सभी के पास जाती थी कि लाइक मेरे को फ्रेंडशिप करनी है, बट आप उसको वैल्यू दो जो उस चीज़ के लायक हो, ठीक है ना। मैं बताती हूँ आजकल की फ्रेंडशिप्स कैसे है, लाइक उनको किसी से बुरा भी नहीं बनना है, ठीक है, और आपके लिए स्टैंड भी नहीं लेना। अगर कोई आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता है, सॉरी, उसको कट ऑफ कर दो, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खराबी है। तो दूसरी तीसरी बात, जब भी कोई भी आपको मतलब आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, सो सॉरी, उसको ट्रीट वैसे करो जैसे कोई आपको ट्रीट कर रहा है। बी मिरर की तरह रहो, जो चीज़ आपको जैसे भी ट्रीट कर रहा है जस्ट गिव इट बैक। ओके, सो हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, हर किसी को मना करना सीखो। अगर आप बताओ, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम होते हैं, ठीक है ना, हर कोई इतना वेला तो नहीं होता ना कि हर किसी के पास इतना ज़्यादा वेला टाइम है कि वो जो चीज़ आपको पसंद भी नहीं होती है, लाइक इंट्रोवर्ट्स, जो उनको नहीं भी करनी होती है, जस्ट फॉर उनका प्रेशर आता है उनके ऊपर, सो तो उनकी वजह से वो करने लग जाते हैं, राइट। बट दिस इज़ नॉट द राइट थिंग गाइज, फॉर योर मेंटल हेल्थ, फॉर योर लाइफ। मतलब अपना भी खुद का शेड्यूल होता है, सो जस्ट ट्राई टू से नो टू एवरीवन, क्योंकि एक बार ट्राई करके देखो, सच में बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है। और जब भी आप ऐसा करने की ट्राई करोगे तो आपको लोग बहुत ज़्यादा रूड एंड सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड एंड बहुत कुछ और भी लोग बोलेंगे, बट लेट इट बी। बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए आप और आपकी मेंटल हेल्थ। जो भी आपको जैसे भी ट्रीट कर रहा है, अब जैसे भी आप लोगों को कोई बोलता है कि लाइक आई लव यू, लाइक एज योर फ्रेंड, एज योर फैमिली, एज योर बॉयफ्रेंड, एज योर वॉट एवर इट इज, सो अगर आपको कोई बोल रहा है बट वो दिख तो रहा नहीं है ना, जस्ट लाइक मी, अब मेरे को सभी बोलते हैं दैट आई लव यू, बट मेरे को दिखे भी तो सही, दिखाओ ना। बोलने से क्या होता है, बोलने से तो मेरा भी चांद पर प्लॉट है। सो द थिंग इज, हमेशा एक्शंस पे बिलीव करो, बातें तो हर कोई बना लेता है। एंड द वे, यू नो, कोई भी ड्रामा है, अगर कोई आपको लाइक बैक बिचिंग तो हमेशा होती ही होती है। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ टीनेज। लाइक अगर आप टीनेज में हो, आप बहुत ज़्यादा कुछ फेस करोगे, लाइक फ्रेंडशिप्स में धोखा, ठीक है, और क्या कहते हैं, बिट्रेज बहुत ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को। सो जब तक आप अडल्टहुड में नहीं आते हो तो आपको ये सब चीज़ें फेस करनी होती हैं। क्यों, वो मैं बताती हूँ। जस्ट बिकॉज आप उस चीज़ों से सीख कर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओ, ताकि आप लोगों को आगे से कोई परेशान ना कर पाए। जस्ट लाइक मैं आपको बताती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी बेस्ट फ्रेंड, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली बार बताया था, राइट, तो वो मेरे को ट्रीट करती थी
लाइक जब उसको ज़रूरत पड़ती थी, तो तब उसको मनस्वी याद आ जाती थी, जब मनस्वी को ज़रूरत पड़ी आज तक कोई नहीं खड़ा। सो हमेशा किसी के ऊपर भी डिपेंड मत हो। और मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ, लाइक अगर आपको आपके टीनेज ईयर्स में, अगर आप लोग टीनेज वाले मेरी वीडियोस देख रहे हो, वेदर इट्स लड़की वेदर इट्स लड़का, आई डोंट केयर गाइस, सभी के लिए है। किसी के भी झूठी बातों में मत आओ, दिस इज ऑल स्कैम। सो जस्ट फोकस ऑन योर करियर। अगर मैं आप लोगों को आपके पेरेंट्स के जैसे साउंड कर रही हूँ, बट दिस इज द रियलिटी। सो क्योंकि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेट, थोड़ी देर बाद समझ आएगी, बट आ जाएगी। सो इसलिए मैं आप लोगों के वो जो मैंने इतने ज़्यादा टाइम वेस्ट किया फॉर बेगिंग फॉर फ्रेंडशिप्स, रिलेशनशिप्स, सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो चीज़ ना करो, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा है आजकल की जनरेशन। इट्स रियली सक्स। मतलब आप लोग ट्राई करोगे कि आप लोगों को ढूंढने पर जाओगे कि लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप मिले, बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप मिले, बट नहीं गाइस, आजकल की जनरेशन पे भरोसा करने लायक ही नहीं है। सो जस्ट सेव योर सेल्फ, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट, अपना जैसे भी आपको, जैसा भी आपका इंटरेस्ट है, अपने आप में बिजी रहना सीखो। ये मैं आपको बताती हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लाइक अब मैं जैसे ना, मेरे को बहुत ज़्यादा आदत थी कि लाइक मेरे को ना बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा पसंद था, बट आई एम नॉट लाइक दिस एनी मोर। सो जब मैं मतलब 14-15 की लगा लो तब थी, तो मेरे को ना लाइक जैसे मेरे फ्रेंड्स ने बोलना मैं वैसे करती थी। लाइक उन्होंने बोलना कि बिना मनस्वी हम ना, जैसे जस्ट लाइक नोबिता यार, जैसे मेरे को बोल देते थे कि लाइक अब ना ऐसे मत करो, हमारे पास ना जगह कम है, सो प्लीज़ तुम वापस चली जाओ, फिर कभी तेरे साथ घूम लेंगे। सो मेरे साथ ऐसे होता था, जस्ट लाइक नोबिता, जैसे नोबिता के साथ होता था, उसको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती थी। सो गाइज, आपको कोई रिजेक्ट करे उससे पहले ही आप उनको रिजेक्ट कर दो। दिस इज द की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा आप सेल्फिश, रूड, हर किसी के लिए थोड़ी हम स्वीट बन सकते हैं ना। द थिंग इज, अपना फोकस्ड, डिसिप्लिन इज रियली इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अगर आप लोग सही में, अगर आपकी किसी ने कुछ बोल दिया, लाइक योर रिलेटिव्स, फ्रेंडशिप, बॉयफ्रेंड, ठीक है, वट एवर इट इज, अगर आप लोगों के दिमाग पे वो असर पड़ रहा है, तो सॉरी गाइज, यू आर इमोशनली fools. So just be, pamper yourself and be good with yourself, because अगर इस दुनिया में रहना है तो अपने आप को प्यार करना सीखो। क्योंकि मैं बताती हूँ द डिफरेंस बिटवीन बॉय और मैन। अगर आप लोगों को सही में, अगर वो बंदा आपको पासवर्ड देने में भी हिचकिचा रहा है और आपको वादे करता है, झूठे वादे तो मैं बताती हूँ ये टीनेज ईरा में ही होते हैं कि लाइक हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सो प्लीज़ किसी की बातों में मत आओ माय डियर गर्लिज। मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ साल तो बड़ी हूँ। अगर मेरे से कुछ छोटे देख रहे हैं तो मेरे को बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और अगर मेरे से भी कोई बड़ा देख रहा है मेरा व्लॉग, सो मेरे को प्लीज़ फॉर नेक्स्ट ईयर्स ऑफ माई लाइफ मेरे को थोड़ा सा बता देना भी, अगर कुछ मेरे को सीखने की ज़रूरत हो तो अपने एक्सपीरियंस से। सो मैं ज़रूर उस चीज़ पे ध्यान दूंगी। एंड गाइज, अपनी ना स्टडीज़ पे फोकस करो, सही में करियर पे फोकस करो, जिस चीज़ में आपकी जो हॉबी है उस पे फोकस करो। लाइक अपना एक ना शेड्यूल बना लो, अपने आप को बिजी रखो। जितना बिजी रखोगे अपने दिमाग पे उतना ही ज़्यादा कम असर होगा और उतना ही अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे, ठीक है। सो ये बातें मेरी सच्ची हैं और ये मैंने अपनी लाइफ में 4-5 साल मुझे जाके बाद पता लगा कि अपने आप से ही खुद कर सकते हो तुम लोग, किसी की ज़रूरत नहीं होती है। और मेरा फ्यूचर मेरे हाथों में, किसी के हाथों में नहीं है, ये भी आपको पता लगेगा। बट मेरे को पता है कि टीनेज लाइफ इज नॉट इजी एट ऑल। दिस ईयर आई एम गोना टर्निंग 20। सो गाइज, पिछले पास्ट 5 years में मैंने बहुत कुछ फेस किया। लाइक
friendships, breakups, and I'm really gonna tell you this कि हर किसी के लिए अवेलेबल मत हो. अगर आप लोगों को लग रहा है कि लाइक एक लड़के ने आपको प्रपोज कर दिया, राइट, तो उस पर खुश मत हो. डोंट settle for bare minimum because you deserve much better, girly, because you are the one. Okay, so किसी के लिए बहुत ज़्यादा सेटल मत लेस करो, क्योंकि क्यों नहीं. जस्ट लुक एट योर सेल्फ गर्ल. ओके, सो अपने घर पे ध्यान दो, ठीक है, और अपने ऊपर ध्यान दो. और ये जो बाहर वाला स्कैम चल रहा है, प्लीज़, फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स का, उससे दूर रहो. मैं यही बोलती हूँ. देखो, जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपके पास जरूर आएगी. दिस इज़ द फैक्ट, ठीक है. डोंट चेज, ओके, विद एनीवन. I don't chase, I attract. So, which is meant for me, that simply find me. Guys, I'm not saying that कि healthy relationships नहीं होते हैं, but almost ज़्यादातर scam ही होते हैं. तो उन सब से दूर रहो. तो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये चीज़ गाइज आपके मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट कर सकती है और करती भी है, क्योंकि टीनेज इज़ द ओनली इरा कि जब हमें हर एक छोटी छोटी बात भी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है. तो मैं आपको बताती हूँ द ओनली सोल्यूशन, ठीक है. अगर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, मत करो, ठीक है. अगर आपको कोई बोल रहा है आई हेट यू, इट्स ओके, करो. आपको कई लोग भी होंगे जो आपको हेट करते होंगे विदाउट एनी रीज़न. सो करने दो गाइस, क्योंकि हम हर किसी के लिए नहीं है अवेलेबल, और हर किसी को हमने ठेका नहीं लिया हुआ एक्सप्लेन करने का. दैट प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली गाइज. डोंट बेग फॉर अटेंशन, सीरियसली, ठीक है ना. तो मैं आपको बताती हूँ फॉर योर गुड कि हमेशा अपने गोल्स पे ध्यान दो. जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे ना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और पे ध्यान देने की, क्योंकि बाकी सब फिर आपके पे होगा ना फोकस. सो जस्ट फॉलो योर ड्रीम्स, ओके. एंड इफ अगर आपको कोई बोल रहा है कि गोल्ड डिगर है, ठीक है, एज यूजुअल, मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर लड़के बोलते हैं ना कि ये तो गोल्ड डिगर है. जस्ट आस्क हिम वेयर इज द गोल्ड टू डिग. पहले गोल्ड तो दिखाओ बेटा डिग करने के लिए, ठीक है ना. तो अपनी स्टैंडर्ड्स अपने हाथों में है, ओके. मैं भड़का नहीं रही हूँ लड़कियों तुम लोगों को दैट कि मतलब भी दूर रहो, ये है वो है. जो डिजर्व करता है तुम्हें, गो फॉर इट, ओके. बट इतने ज़्यादा अपने आप में खुश रहो कि लाइक दूसरा भी सोचे कि लाइक यार किसी को बुलाती क्यों नहीं है, ठीक है ना. क्योंकि हर टाइम हर कोई अवेलेबल किसी के लिए नहीं होता है, ठीक है. सो अगर फ्रेंडशिप्स में अगर बात करोगे, गाइज, अगर आजकल आप लड़कों की बात करोगे ना, सॉरी, मैं एक फेमिनिस्ट बात करने वाली हूँ. अगर आप लोगों को एलुमिनी पे गुस्सा आता है तो दहेज लेना भी बंद कर दो ना. एलुमिनी तो यार वो तो रिटर्न गिफ्ट हुआ ना, जो तुम लोगों ने पहले लिया था. फिर क्यों दर्द होता तुम लोगों को, ठीक है ना. तो अपनी रिस्पेक्ट तुम खुद करोगे, कोई और क्यों करेगा. और अगर आपको कोई बोल रहा है कि आई हेट यू, कर लो हेट, इट्स ओके, बट यू कैन बी मी हनी, दैट्स इट. सो इन लोगों से, ऐसी एनर्जी से दूर रहो. आपको मैं बताती हूँ रेड फ्लैग्स इन फ्रेंडशिप्स, red flags in everything. I'm gonna tell you today, so just stay tuned. So first red flag is
जब आपका दोस्त बोल रहा है आपको कि गर्ल सॉरी टुडे मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती बिकॉज मेरी अनदर फ्रेंड ने बोला कि मैंने उसके साथ जाना है, तो ये आपकी बेस्ट फ्रेंड ने बोला आपको। अगर आपको आपका बेस्ट फ्रेंड ही नहीं प्रायोरिटाइज कर सकता, सो सॉरी, दैट इज नॉट योर फ्रेंड गाइज, लेट देम गो। ओके, एक टाइम था तो जब मेरे को हर किसी की बातों में आती थी, लाइक मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फूल थी और इसी वजह से मेरे को लोग बुली कर जाते थे, मेरा फ़ायदा उठा जाते थे। बट अब मेरे को कोई बुला भी नहीं सकता मेरी मर्जी के बगैर, ठीक है ना। तो मेरे को कई लड़कियां होती है ना कि लाइक कई लड़कियों की भी ये आदत होती है, कई लड़कों की भी ये आदत होती है कि लाइक शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। ब्रो, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फीलिंग्स उससे ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी जस्ट फ्रेंड के लिए? आप उसको, अगर वो इनसिक्योर हो रही है तो क्या उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हो? अकॉर्डिंग टू मी, इफ़ यू आर कमिटेड तो तुम लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं है दूसरी लड़की देखने के लिए। फिर भी ये लड़के देखते हैं बिकॉज मैन, आई नो हर कोई नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट गाइस इतने डिल्यूजन में मत रहना कि लाइक हमें तो पता है कि हर कोई तो नहीं होता है ना। ये ऐसी एक मैं आपको यूनिवर्सल बात बताऊं जो हर लड़के के मुंह से सुनने को मिलेगी कि तुम तो पहली लड़की हो जिससे मैंने बात करी है। अगर ये कोई लड़का बोल देना, बस समझ जाना कि ही इज़ द वन ऑफ द रेड फ्लैग, तो उससे भाग जाना बहन मेरी, क्योंकि तुम्हारा खचने वाला है बहुत बुरी तरह। तो इसीलिए बी अवेयर फ्रॉम स्कैम्स, ठीक है। तो अगर तुम्हें कोई प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा तो कृपया तुम भी उनको लात मार के बाहर निकाल दो अपनी ज़िंदगी से, ठीक है ना। और मैं बता रही हूँ कि हमें ना 15-16 की जब एज होती है ना, तो अब हमें लगता है कि लाइक सभी ना हमारे जैसे ही हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं है, कोई धोखा क्यों ही देगा हमें। तो ऐसा नहीं होता गाइस, हम ही भोले होते हैं। जैसा हमारा दिल अगर सभी बन जाए तो कोई किसी को धोखा क्यों ही दे, बताओ। इवन योर फ्रेंडशिप्स, इवन योर रिलेशनशिप। तो फिर मेरे को बताओ, अगर ऐसा ही हो जाए तो फिर कोई किसी को धोखा दे ही क्यों, ठीक है ना। तो फ्रेंडशिप्स हमेशा वर्क करती है जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कम दोस्त होते हैं। ज़्यादा बना के भी क्या ही करोगे, हमेशा दोस्त एक या दो ही होता है, उससे ज़्यादा तो फिर भीड़ होती है, ठीक है ना। तो जस्ट फाइंड योर गुड एनर्जी फ्रेंड्स इन योर लाइफ। क्योंकि गाइज देखो, मैं ये नहीं बोलती कि आप अकेले रहना सीख जाओ, कि चलो वो भी ज़रूरी होता है कि फॉर योर लाइफ, फॉर योर गुड्स, ओके ठीक है। बट अगर आप मेरे को बोलते हो कि मैंने बोला कि लाइक भी पूरी तरह से अकेले रहो, नो, दैट्स ऑल्सो नॉट अ राइट। मैं बोल रही हूँ कि गुड एनर्जी के पर्सन अपने अराउंड रखो, ठीक है। अपने दोस्त रखो, बट अपने जैसे, जो आपका अच्छा सोचते हो, जो कि आपकी सक्सेस से खुश होते हो, ना कि आपको ही आप अपना कंपटीशन मानते हो, ठीक है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, ठीक है। सेव योर एनर्जी फ्रॉम द शिडी पीपल्स। एंड द next and the last one is, please be happy and for yourself guys। क्यों किसी के लिए खुश हो गए, अपने लिए खुश हो ना। देखो मैं बताती हूँ, हम ना छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा हो जाते हैं कि लाइक अब जैसे मेरे को हुआ, मेरे मार्क्स क्यों कम आए, ठीक है। बट क्या पता मेरे इससे भी कम आने हो, मेरे को ये बेटर मिला हो। तो हमेशा ये सोचो ना कि ये हुआ तो क्यों हुआ, अगर हुआ है तो इससे वर्स्ट भी कुछ हो सकता था, क्या पता ये मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ, राइट।
सो मेरी लिपस्टिक टूट गई। चलो कोई बात नहीं, मेरी लिपस्टिक ही टूट गई। It's look good, good. It looks nice, pretty, and well. तो आज क्या सीखा तुम लोगों ने, ये बताओ, ठीक है ना। आज मैंने जो जो बोला वो अपने दिमाग में बिठा लो और जो जो सिखाया उसे सीख भी लेना। ये नहीं है कि मतलब जो सुन लिया तो बस निकाल दिया। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है गाइस कि लाइफ इज रियली अनप्रेडिक्टेबल। तो उसके लिए जो कुछ भी होने वाला उसके लिए पहले ही तैयार होके बैठ जाओ, क्योंकि हमें नहीं पता है कल क्या होगा। बट ये भी नहीं बोल सकते ना कि आई एम स्केयर्ड, नहीं ना। तो जस्ट बी रेडी फॉर टुमारो एंड accept your past and be ready for tomorrow. That's it. And regret मत करो, जो भी हुआ हुआ, let it be। वो तुम्हारा पास्ट था, जाने दो। क्या पता तुम्हारे फ्यूचर में बहुत अच्छा कुछ इंतजार कर रहा हो तुम्हारे लिए। तो अपने आप को डिमोटिवेट मत किया करो, क्योंकि आई एम टेलिंग यू कि जैसे कि आप लोग सोचते हो कि लाइक क्लास का टॉपर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो टॉप कर गया बट आपके कम नंबर आए। बट हम हमेशा हमारा ऊपर वाला ही क्यों देखते हैं। बट एक बच्चा जो फेल भी हुआ, एटलीस्ट आप फेल तो नहीं हुए ना, पास तो हुए। आप ये देख रहे हो कि मैं टॉपर को बीट नहीं कर पाया, राइट। बट आप ये नहीं देख रहे कि मैं फेल तो नहीं हुआ ना, एटलीस्ट मैं पास तो हूँ। एम आई राइट। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ में ना खुशी ढूंढना सीखो। अगर नहीं सीखोगे यार, क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, पता नहीं क्या क्या उससे फेस करोगे। तो उससे अच्छा है अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करो, जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है ना। जो होगा देखा जाएगा, आखिर ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्या, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज का ज्ञान इतना ही। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।